बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हबीब रहमान और आप देख रहे हैं अल हबीबी टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फगवाड़ी के मकाम पर और मेरे साथ मौजूद हैं इत्तेहाद वेलफेयर फगवाड़ी के नौजवान, उनकी क़यादत भी मेरे साथ मौजूद है। उन्होंने अभी हालिया दिनों में एक ये फगवाड़ी था बसंकेरी रोड पर जो स्ट्रीट लाइट का काम उन्होंने शुरू किया था। आज उस बारे में हम कुछ मालूमात भी लेने की कोशिश करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आया इन्होंने किस तरह ये तंजीम बनाई और उसके बाद इनके पीछे किसका हाथ है या फंडिंग वगैरह का क्या मामलात हैं और अवाम-उन-नास की तरफ से उनको क्या सपोर्ट मिल रही है और उसके बाद इसके अलावा उनके मज़ीद क्या मकासद हैं। इस सिलसिले में मेरे साथ अभी मौजूद हैं इस तंजीम के सदर जनाब सैयद शफा हैदर काज़मी साहब। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। और जी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी शाह जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो वेलफेयर आपने बनाई है और इसके पीछे आपके क्या मकासद, सबसे पहले मुझे ये मकासद बताएं चूँकि मैं भी इस कमेटी में शामिल हूँ, मगर जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं वो भी ये जानना चाहते हैं इसके क्या मकासद हैं। जी वालेकुम सलाम जी हबीब, आपके चैनल के तवस्सुल से मैं अपने तमाम नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बिल्कुल ही कुछ इतने ख़ास कोई इतने मतलब कोई बड़े मकासद नहीं है। बिल्कुल हमें एक लिमिटेड मकासद रखे हुए हैं। वो मकासद ऐसे हैं कि हमने इंशाअल्लाह अपने इलाके में किसी भी किस्म की कोई अगर मंशियात की कोई होती है, यहाँ पे हम देखते हैं किसी को अगर कोई मंशियात ले रहा है तो उसकी हम रोकथाम करेंगे। और दूसरा ये है कि हमने गरीब बच्चों के लिए उनकी इंशाल्लाह देखभाल करनी है। कोई भी यहाँ पे गरीब बच्चे किसी की शादी वगैरह है उसमें हमने इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और रोड की हवाले से हम अभी स्ट्रीट लाइट का भी कुछ स्टेप फर्स्ट ले रहे हैं कि इसमें हम थोड़ी सी आवाम को हम अपनी थोड़ा सा गाइड भी कर सकें और सहूलत दे सकें उनको, ताकि रास्ते में उनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट स्टेप तो हमने अभी ये लिए। तो अभी हमने मतलब एक महदूद से मकासद रखे हुए, कोई इतना बढ़ चढ़ के हमने वो अपनी एक वो बड़े दावे नहीं किए हुए। आपको ये बताएं आपके चैनल से तो अपनी आवाम को इंशाल्लाह एक हम काम करके दिखाएंगे। फिर हम अपने उनको हम जिस वक्त काम प्रैक्टिकली हम करेंगे भी, फिर उनको इन्फॉर्म भी हो जाएगा कि हमारे मकासद आगे क्या हैं। और इंशाल्लाह आपके ही चैनल के तवस्सुल से हम ये भी आगे और भी जिस वक्त हम कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे तो अपने मकासद भी बढ़ाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अगर कैमरा मैन मुझे दिखा सकें पीछे जो ये जो पूरा नेटवर्क अभी काम कर भी रहा है, पिछले 3-4 दिन से लगातार ये काम कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तबके के लोग भी शामिल हैं, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग भी शामिल हैं, मगर इनका कोई भी शाह जिनसे कन्फर्म करते हैं कोई सियासी एजेंडा या सियासी कोई सपोर्ट इनको है या इनका कोई सियासी मकासद भी हैं या आने वाले वक्तों में कोई आप सियासी किसी तरफ जाना पसंद करेंगे या क्या इसके पीछे क्या है? जी बिल्कुल भी नहीं। हमारा किसी भी किस्म का किसी भी कोई सियासी पार्टी से कोई भी लिंक नहीं है, ना ही कोई हम अपनी जो हमारी जो काबीना बनी हुई है हमने इसमें मतलब सियासी हमने इसमें सख्ती से एक दूसरे को मना किया हुआ है कि हमने सियासी डिस्कस कोई भी नहीं करनी। हमने जो भी डिस्कस करनी है वो अपने इलाके की बेहतरी के लिए करनी है। और इंशाल्लाह वो हम अपने इलाके वालों को, अपने अजीज़ व अकारीब को हम करके दिखाएंगे कि इंशाल्लाह हम बेहतरी के लिए कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं और इंशाल्लाह आगे की तरफ जाएंगे भी। और सियासी हमारा किसी भी किस्म की कोई किसी भी पार्टी से ना कोई लिंक है ना हम इंशाल्लाह रखेंगे। अच्छा, कितने मेंबर आपके इस कमेटी में शामिल हैं? सदर के बाद कौन कौन से ओहदे आपने दिए हैं और कितने मेंबर टोटल अभी तक आपके साथ शामिल हैं? कुल कितने मेंबर हैं इस कमेटी में? हमने एक तो मैं एज ए सदर आप लोगों ने डिसाइड किया मुझे, और दूसरा साद मुनीर साहब हैं वो एज ए नायब सदर हैं, आपको जनरल सेक्रेटरी के लिए हमने सेलेक्ट किया हुआ है। फिर इसी तरीके से फाइनेंशियल सेक्रेटरी भी हैं, इसी तरीके से कुछ और भी हमने डिसाइड किए हुए हैं। जो ओहदे हैं वो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे साथ साथ। और हमने तकरीबन 9 से 10 मेंबर हैं हम टोटल, तो अभी इंशाल्लाह इस टीम को बढ़ाएंगे भी। ये मतलब ये 9 से 10 मेंबर एक ढोक से हैं हम ना, मतलब एक लेवल से रखे हुए हैं कि मतलब एरिया की सिलेक्शन के साथ हमने रखे हुए हैं। इंशाल्लाह जो हमारा एक ये दायरा कार बढ़ता जाएगा तो इंशाल्लाह हम मेंबर भी साथ साथ अपने बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह सारा कुछ तरीक़ेकार भी आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और मुझे ये बात बताइएगा कि जो अभी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद ये जो जितना भी आप काम कर रहे हैं इसके बारे में मुझे बताएं कि इसकी फ़ंडिंग का क्या बंदोबस्त है? बाहर से आपको कोई फ़ंडिंग मिल रही है यानी अवाम-उन-नास की तरफ से, या हमारे नाज़रीन को बताएं कि जितना भी अभी जो ख़र्चा हो रहा है या जो काम लाइटिंग का कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट का, इसकी फ़ंडिंग आप किधर से करेंगे?
ये फंडिंग तो फिल वक्त हम अपनी जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं अपनी जेब से ही कर रहे हैं। अभी तक हमने किसी से ये मतलब अभी रिक्वेस्ट भी नहीं की कि कोई हमें बाहर से कोई सपोर्ट भी करे, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारी तंजीमें बन चुकी हैं, मतलब जो ऐसे ही वो फंडिंग का कह के तो लोगों को मतलब उनको कह के तो वो फंड तो खैर ले लेती है, लेकिन उनको प्रैक्टिकली काम करके नहीं दिखा रही। लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि हम प्रैक्टिकली काम करके दिखा के तो फिर हम आगे किसी भी बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ताकि वो हम पे वो एग्री तो हो हमें कुछ फ़ंड करने के लिए। हम इस वजह से उसको एक काम पहले करके दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर वो आगे हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे फ़ंड का। फिल वक्त हम अपनी जेब से ही, हम जितने भी मेंबर्स हैं हम अपनी जेब से ही सारा कुछ कर रहे हैं, इसका खर्चा वगैरह। अच्छा, मुझे इस बारे में बताएं कि हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे यकीनन कि जो आप कनेक्शन दे रहे हैं मुख्तलिफ़ घरों से भी, ऊपर से भी मैंने देखा, और मुख्तलिफ़ यानी कि आप चल रहा है कनेक्शन, और जो जिस घर से भी आप कनेक्शन दे रहे हैं उन्होंने आपको कुल्ली इख्तियार दिया इस बारे में, या उसके आपने कोई फ़ंड मुकर्रर किया है मंथली, कोई बिजली का बिल या इस तरह के, क्या उस बारे में कुछ नाज़रीन को बताइए। पहले तो हम जिस भी घर से हमने कनेक्शन लिया तो उसकी रजामंदी से कनेक्शन लिया जी। अगर कोई कह रहा है कि हम आपको अगर कनेक्शन तो दे देंगे, अगर कोई बिल उसका ज़्यादा आ जाता है उस मंथ से, मतलब पिछले मंथ की निस्बत से, तो हमने उनसे ये कहा है कि अगर आपका कोई बिल ज़्यादा आता है, आप अगर नहीं पे करना चाह रहे, कोई भी ऐसा घर तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने एक जो अपना एक वो रूल्स जो रखे हुए हैं उसमें यह है कि हम लोगों ने हर घर से एक तो उसकी परमिशन लेनी है। परमिशन लेने के बाद अगर वो कोई कहता है कि आप हमें कोई बिल पे करेंगे, तो हमने उस पूरे बिल का हमने 10 से 15% जो है ना, हमने उसका मार्जिन रखा हुआ है कि हम उसको उस फैमिली को, हम उस घर वालों को ये बिल उसका इंशाल्लाह देंगे। जो हम स्ट्रीट जो ये बल्ब वगैरह लगा रहे हैं रोड के बीच में, हम इसका इंशाल्लाह बिल देंगे। लेकिन अभी तक कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग बड़े तावन करने वाले हैं और बड़ा मतलब ये बढ़ चढ़ के हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं कही कि हम आपसे बिल लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई नहीं है सिलसिला ऐसा। तो अच्छा, ये तो आपका पहला काम है, और नेक्स्ट क्या इनके डिसाइड किए, इसके बाद आपने किस काम को तरजीह देनी है, कि किस बेसिस पे आपने काम स्टार्ट करने? सही, अभी तो हमने ये किया है कि हमने फर्स्ट स्टेप तो ये लिया एक तो स्ट्रीट का। इसके बाद हमने इसी अपने इलाके में बैठ के तो हमने जितने भी टीम मेंबर्स हैं तो अपने लोगों के साथ बैठ के हमने उनसे मशवरा करना है कि उन लोगों के मसाइल क्या है। हमने उस मसाइल पे ऊपर आपस में बैठ के डिस्कस करनी है। फिर हमने आगे फिर देखना है कि हम इसके ऊपर कितना फ़ंड कर सकते हैं। फिर हम छोटे मोटे मसाइल, हम मतलब जैसे किसी का रास्ते का प्रॉब्लम हो गया, अभी तो हमने ये डिसाइड किया अगर रास्ते की प्रॉब्लम अगर है तो हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। और अगर किसी का है ऐसे कि पानी का कोई प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह अभी तक उसका भी माइंड में हमने रखा हुआ है कि वो माइंड में ऐसे रखा हुआ है कि हम इंशाल्लाह उसका हम अपनी मदद आपके तहत ही मशीन लेंगे, बोरिंग मशीन, तो उसके साथ भी हम लोगों के घर घर जितनी भी डॉग्स हैं जो हमने अभी तक अपनी जो एक जो चैनल बनाया हुआ है, जितना कोई एक लिमिटेड चैनल है, मतलब एक एरिया के अंदर हमने इंशाल्लाह पहले उसको डेवलप करके तो फिर अगले स्टेप हम अपनी किसी अगली डॉग में जाएंगे, अपने किसी अगले मौज़ा में जाके हम उन लोगों को भी वही चीज़ें इंशाल्लाह, उन लोगों के जितने भी मसाइल होंगे घर के बीच में, अगर उनके कोई मसाइल हैं, हमने वो जो उनकी अगर रास्ते को कोई प्रॉब्लम है हमने वो उनको इंशाल्लाह क्लियर करके देना है। पानी का कोई प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो क्लियर करके देना है। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से अभी तक कोई किसी किस्म का बड़ा दावा नहीं कर रहे, लेकिन छोटे छोटे दावे इंशाल्लाह वो कर रहे हैं जो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, उनको हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और अभी अगर कैमरा मैन दिखा सकें तो अभी भी काम जारी है यहाँ पर। तकरीबन पिछले 3-4 दिन से लगातार ये जो मेंबर हैं लगातार काम कर रहे हैं। और इस कमेटी में साद मुनीर साहब भी शामिल हैं, सैयद मुजतबा हैदर साहब शामिल हैं, सदाम लियाकत साहब शामिल हैं, फुरकान हुसैन साहब हैं, और ज़फ़र अब्बासी साहब हैं, और इसके बाद वकास अब्बासी साहब हैं, उसके बाद जनाब आमिर शाह साहब हैं, और हमारे भाई हैं एक आसिम शाह साहब हैं, उसके बाद शफ़क़त महमूद साहब हैं। ये तकरीबन 10-11 मेंबर्स जो इस वेलफेयर कमेटी में शामिल हैं। अभी मेरे साथ सदर मौजूद थे सैयद शिफा आदर साहब, उनके ख़यालात आपने जाने। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप जो भी इनकी जो नए काम ये स्टार्ट करेंगे वो भी हम इंशाल्लाह नाज़रीन को बताएंगे। और शाह जी, एक बात मैं आपसे यानी कि इस चैनल के तवस्सुल से अपने जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं और किस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं?
पैगाम तो यही है कि अभी हम जितने भी नाज़रीन हैं उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम डिस्टर्ब उस वक्त करेंगे जिस वक्त हमारे पास देखेंगे कि हम कोई बड़ा काम करने वाले हैं, तो उसमें इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को भी इंशाल्लाह उसको मदऊ करेंगे। फिर वो जिस वक्त हम अपनी एक बैठक बिठाएंगे, जिस वक्त हम अपने लोगों को बुलाएंगे, तो उस वक्त हम नाज़रीन को तंग करेंगे कि वो हमारे पास आएँ, हमारे साथ थोड़ा सा तावन करें, हमारी बात सुने, हमसे भी अपनी कोई बात है तो अपनी बात भी हमसे शेयर करें। तो इंशाल्लाह उनके भी मसाइल हल करेंगे और अपने मसाइल भी, हमारे भी अगर कोई मसाइल होता है तो हम उनसे भी जाके अपने मसाइल हल करवाने की कोशिश करेंगे। तो अभी बस यही है, अपने नाज़रीन से हमारे लिए दुआएं करें। हम अपना एक नेक काम के लिए उठे हुए हैं। कुछ छोटी सी हमारी एक कमेटी है, बड़ों का हमारे सर पे हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपनी मदद आपके तहत इस सारा कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमसे तावन कीजिएगा। अभी तो नहीं, अभी आपसे हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। अपने जितने भी नाज़रीन सुनने वाले हैं तो वो हमारी सपोर्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह वो हमसे इंशाल्लाह एग्री भी होंगे और इंशाल्लाह वो हमसे रज़ामंद भी होंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इशफा हैदर साहब जो इत्तेहाद वेलफेयर कमेटी के सदर हैं। मेरे साथ साद मुनीर साहब भी शामिल थे और मुख्तलिफ जो यहाँ पे मेंबर हैं वो भी मेरे साथ अभी काम में शामिल हैं। हम भी इसी तरह काम में लगे हुए हैं और इस चैनल के तवस्सुल से और जितने भी नाज़रीन ने हमको देखेंगे, इसके बाद जितने भी नाज़रीन हमको देखेंगे या जो अभी देख रहे हैं, उनको भी यही पैगाम है कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सिर्फ इतना कीजिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट मिल सके। और जो मुख्तलिफ हमने जो मकासद रखे हुए हैं इसके बाद यकीनन वो अभी साथ साथ आपको पब्लिक करेंगे। अभी तो हमने वो प्राइवेट रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मकासद हैं जिन पर यकीनन काफ़ी एक्सपेंसिव मकासद हैं, वो उन पर काफ़ी ख़र्चा भी हो सकता है। और अभी तो जो जितना भी ये काम शुरू हो रहा है, ये तमाम मेंबर जितने भी इसमें मेंबर शामिल हैं वो सब अपनी जेब से कर रहे हैं। जितना भी ख़र्चा है वो सब अपनी जेब से कर रहे हैं और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।